अच्छा, इस्राएली तैयारों ने दूसरे रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखी, जिससे शहीद होने वालों की तादाद 43 बताई जा रही है, जिनमें हामला खातून समेत 13 बच्चे भी शामिल हैं। कई रिहायशी इमारतें ज़मींबोस हो गईं, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। कल रात इसराइल पर बहुत भारी थी। कल इसराइल की ईंट से ईंट बजाई गई। हमास की जानिब से इसराइल पर जवाबी रॉकेट बरसाए गए, जिसके नतीजे में 3 इसराइली हलाक और 70 के करीब जख्मी हुए हैं। इसराइल को खुद समझ नहीं आया कि कल रात उसके साथ हुआ क्या। हमास के रहनुमाओं की जानिब से इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट हमलों का दावा किया गया और हमास ने रॉकेट हमलों को गजा की 13 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले का जवाब करार दिया। अच्छा नाज़रीन, फ़लस्तीनी तंजीम हमास की बमबारी से इसराइल की तेल की पाइपलाइन भी तबाह हो गई और इसराइल में शहरियों को बंकर के करीब रहने की हिदायत भी की गई है। और इसराइल के जो वज़ीर दिफा है उसने धमकी दी है कि गजा पर फ़ज़ाई हमले महज आगाज़ हैं, मज़ीद कई अहदाफ को निशाना बनाएंगे। और हमास के सरबरा इस्माइल हानिया का इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी के रद्दअमल में क्या कहना था कि इसराइल कशीदगी में इजाफा या खात्मा जो भी चाहता है, फ़लस्तीनी दोनों के लिए तैयार हैं। और फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी की जो तंजीम हमास का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा में ना सिर्फ इबादत से रोका बल्कि वहाँ आग भी लगाई गई और फ़लस्तीनियों को गैर कानूनी तौर पर उनके घरों से बेदखल भी किया जा रहा है, जिसका इसराइल को जवाब दिया जाएगा। अच्छा, गजा का जो कंट्रोल है 2007 से जदोजहद आज़ादी फ़लस्तीन की तहरीक हमास के पास है और तब से 3 बार जंगें भी हो चुकी हैं और झड़पों का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। मुझे साहब, पहले मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोगों को ज़रा ये समझाएं कि मस्जिद अक्सा की अहमियत एक्चुअली क्या है और इस मुकाम की मुसलमानों के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा मैं आपको हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम आप में और आपके जो मीडिया हाउस में इतनी जुर्रत है कि उन्होंने कम अज़ कम इस टॉपिक पे बोलना गवारा किया, बल्कि इस पर आज दूसरा प्रोग्राम, कल भी कुछ हज़रात ने किया, आज आप भी ये प्रोग्राम कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो हालात ये बने हुए हैं कि अगर यहाँ पर किसी यहूदी या ईसाइयों का कुत्ता भी मर जाए तो उस पर हमारे मीडिया हाउसेस प्रोग्राम करते करते नहीं थकते। अगर यहाँ अनफॉर्चुनेट जिसको बदनसीबी कहते हैं कि उससे अगर कहीं किसी मज़हब की इबादतगाह में, जिस तरह यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, अगर यहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो उस पर जनाब यहाँ पर 4-4 घंटे प्रोग्राम, बल्कि 10-10 दिन प्रोग्राम होते हैं और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच जाती है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर या फलां जगह पर कलीसा के ऊपर ये हमला क्यों हुआ। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है, जिसको क़िबला अव्वल कहते हैं, बैतुल मक़दस भी कहते हैं, उस पर और वहाँ मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ और न सिर्फ उसकी बेहुरमती और बेअदबी की गई, बल्कि वहाँ कई दर्जन से ज़ायद मुसलमानों को इससे कबल शहीद कर दिया गया और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों और जो ना ख़वातीन को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। लेकिन इस पर कमा हक़ को हमारे ना तो मीडिया हाउसेस की तरफ से आवाज़ बुलंद हुई और रह गया मामला हमारे 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों का, तो ये तो मेरे ख़्याल में भांग पी कर सोए हुए हैं। इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह ताला तय्यब उर्दगान को सलामत रखे। और इस तरह एक आध साहिब और हैं कि जिन्होंने गैरत ईमानी, गैरत मिली का मुजाहरा किया है। ताहम मैं समझता हूँ कि मिन हैसुल कौम या हम बहसीत उम्मा हम इंतहाई पस्ती की तरफ चले गए हैं और बड़े अफसोस का मुकाम है। और मैं यहाँ डॉक्टर साहब आखिरी बात एक करूँगा, मुझे थोड़ा सा एक ये भी सवाल पूछना था जी। मैं आखिरी एक आध मिनट में बात को मुकम्मल मुफ्ती साहब जी कंप्लीट कीजिए। मैंने एक सवाल पूछना था यहाँ पर शर्मीन और मलाला यूसुफजई जैसी खवातीन से कि ये जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर खवातीन पर जो बम बरस रहे हैं, क्या ये खवातीन नहीं है या फिर इस तरह की जो आंटियां हैं वो महज हमारे मुल्क के अंदर खवातीन के नाम पर वो आवाज़ उठाती हैं और इस वक्त वो सब खामोश हैं, उनके ट्विटर अकाउंट सब खामोश हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ अपनी कौम को कि होश के नाखुन लें सारे और पहचाने ऐसे किरदारों को कि जो कभी खवातीन के नाम पर, कभी मुल्क के नाम पर, कभी किस हवाले से, कभी इंसानियत के नाम पर, कभी मजहबी आज़ादी के नाम पर आकर इस्लाम, बानी इस्लाम और अकदार इस्लाम के खिलाफ अपनी जुबानें खोलते हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि सबसे पहले पाकिस्तान तमाम जितनी भी इस्लामी उम्मा है उनकी क़यादत करते हुए हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
हमारे वजीर आजम साहब ये सब ऐलान करें और इसराइल को टाइम दें कि अगर वो इस खबासत से बाज नहीं आता तो हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए वो खुल खुलाकर इनकी मजम्मत करें और फिलिस्तीनियों का साथ दें। ठीक है जनरल अमजद शोएब साहब, माजरत के साथ मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बड़ी अहमियत के हवाले से बात करते हैं। मस्जिद अक्सा की मुसलमानों की नज़र में अहमियत क्या है, बहुत से लोगों को शायद बैकग्राउंड नहीं पता, तो मैं बताना चाह रही थी, सुनना चाहती थी उनसे। जनरल साहब, जो सवाल आखिर में पूछा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये स्टैंड हम ले सकते हैं? और किसी हद तक पाकिस्तान बहुत खुलकर बात करे इस इशू पर, तो आप कितने मुतमईन हैं, इससे ज़्यादा भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनियों की हिमायत की है, बल्कि बाज़ औक़ात हमारे बाज़ लोगों को शिकायत भी हुई कि जिस जमाने में फलस्तीनी बड़े मुतहर्रिक थे और इनके लीडर्स वगैरह जो हैं वो भारत सफर करते थे, आते थे यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए या पाकिस्तान की वो हिमायत नहीं की उन्होंने कश्मीर के मामले में, तो बाज़ लोगों को शिकायत होती थी। लेकिन हमारा एक असूली मौक़िफ़ रहा है, और वो जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया उस दिन से है। जिस तरह हमारे कश्मीर के लिए है, इसी तरह इनके लिए, क्योंकि हम ये समझते थे कि एक तो हमारा किबला बल है वो, और दूसरी तरफ ये है कि ये बहुत बड़ी एक ज्यादती है कि फलस्तीनी जिनकी वो सरजमीन है, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको बेदखल करके, तो बाहर से ला के यहूदी आबाद करके तो आप कब्जा काबिज हो जाएं और फिर दुनिया उसको तस्लीम कर ले, और जो मजलूम है वो बेचारे दरबदर मुख्तलिफ कैंपों में दुनिया पूरी में बिखरे पड़े हुए नजर आए आपको। तो ये वो हमारा असूली मौक़िफ़ रहा और आज भी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज जो ट्वीट की वो पूरी दुनिया को एक तरह का मैसेज दे दिया कि हम बहैसियत कौम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और जो जुल्म है हम उसको कबूल नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। अब ये है कि ये सारा जो इफेक्टिव चीज है वो पूरे जो 53 इस्लामी मुल्क हैं, ये इनकी पॉलिसी होनी चाहिए। बदकिस्मती कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फ्रांस का जो वाक़या हुआ जहां नामूस रसालत पे इतना बड़ा हमला हुआ, तो उस पे तो मुल्क हमारी इकट्ठे ना हो सके सारे। पाकिस्तान चीखता रहा, पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान का रिएक्शन आया, लेकिन किसी और इस्लामी मुल्क से कोई बात ही नहीं हुई। कुछ थोड़ा बहुत जो था वो तैयब उर्दगान बात करते रहे, और फलस्तीन के मामले में तैयब उर्दगान और ईरान ये खासे इसमें वोकल हैं, और इनके अलावा पाकिस्तान, तो वरना इस्लामी दुनिया नहीं बोलती। अब चीज यह है कि एक वक्त था 1973 में जब अरब इजराइल जंग हुई, तो उस वक्त मिल के पूरी उम्मत ने, वो उस वक्त आपको याद होगा कि शाह फैसल जिंदा थे, तो पूरी उम्मत ने मिल के एक स्ट्रेटजी बनाई और उसे कहते हैं कि तेल को इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पे। पूरी दुनिया को तेल जाना बंद हुआ, तो ये ऐसा प्रेशर आया मगरबी दुनिया पे। आज वो तेल वाला काम नहीं हो सकता क्योंकि तेल दुनिया में और बहुत जगह पे अवेलेबल है, लेकिन आप बहुत सारी और चीजें सोच सकते हैं जहां आप मिलके बैठ के कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट करें। आपका रिएक्शन एक मुत्तहिदा रिएक्शन होना चाहिए। आप मगरबी दुनिया को बहुत सारा पैसा देते हैं, कमाई वो करते हैं आपसे, बहुत सारा इक्विपमेंट लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप उनसे इंपोर्ट करते हैं, आप बाइकआउट कर सकते हैं। उनकी आमदन कम होगी तो उनको भी कुछ ख्याल आएगा। फिर ये है कि आप अभी ये जो ओआईसी ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट दी, जिसकी प्रेस रिलीज मैंने देखी, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास जो है वो बुलाया जाए। अब मगरबी दुनिया वो इजलास नहीं होने देगी। देखने की बात यह है कि ये जो 53 इस्लामी मुल्क हैं, ये पूरी तरह अपना वजन इस्तेमाल करते हैं। क्या इनका इत्तेहाद वो है स्ट्रॉन्ग कि ये दुनिया को मजबूर कर सकें और वहां इजराइल के ऊपर तनकीद हो और तमाम दुनिया के ममालिक की राय, उनके जज्बात का पता लगे कि वो इजराइल को किस नजर से देखते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसपे के मुत्तहिद होके काम करने की जरूरत है। लेकिन तवक्को इसलिए नहीं है कि आज इस्लामी दुनिया बहुत बुरी तरह बटी हुई है, बहुत बटी हुई है, तकसीम अपने मफादात की वजह से। किसी भी अरब मुल्क ने खुल के इजराइल की मजम्मत नहीं की इस वाक़े के ऊपर, जो उन्होंने मस्जिद अक्सा में घुस के लोगों को मारा, गोलियां चलाई, आग लगाई और वहां से लोगों को अरेस्ट किया, धक्के मार के निकाला। ये तैयब उर्दगान ने कहा कि आज ये किबला अव्वल की बारी है, कल आपके असल किबले की बारी आ जाएगी। फिर आप समझेंगे कि आपके ऊपर हमला आया है इस्लामाबाद और अंकारा पे। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को एक दूरअंदेशी, अगर दूरअंदेश हो कौम
तो वो आगे का सोचती है, लेकिन बदकिस्मती के अरबों में ये सोच है नहीं। और अरब आज पैसा उनके पास है, बिल्कुल। दौलत उनके पास है, लेकिन वो इस्लाम के साथ लगाव और खलूस नहीं है। आज इनके मुल्कों ठीक। में मंदिर बन रहे हैं, वहां पे महाभारत पढ़ाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या वहां पे बुत रखे जा रहे हैं। ये बिल्कुल। इन हाँ हालात जो है वो हाँ। हमें ले बैठे।